शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर अजरबैजान पहुँच गए। 70वीं ECO सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी मुतवक्के। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म ECO इजलास से खिताब भी करेंगे। के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। भारत के साथ जंग हुई तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें गैबी मदद की। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे कि इन्होंने हमारे पे हमला किया तो ये उससे 4 गुना ज़्यादा भुगतेंगे और उन्होंने भुगता था। इसराइल और ईरान सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। भारत के खिलाफ जंग में गैबी मदद आई। आर्मी चीफ सीना तान कर खड़े थे, कोई परेशानी नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सीज फायर के लिए अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, जवाबी कार्रवाई में भारत की शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया गया। तलाल चौधरी ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हम सबको मुत्तहिद होना होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद बोले, मुल्क की सलामती के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत करने वालों को इबरतनाक शिकस्त हुई। तनख्वाहों के मामले पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद और इल्ज़ामात के बाद स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। कहा, तनख्वाह के मामले से मेरा कोई ताल्लुक है और ना ही दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना का है, मेरा नहीं। बेशक मेरी तनख्वाह मत बढ़ाएं, मगर मेरा इस मामले से लेना देना नहीं। पंजाब के वुज़रा की मौजें ही मौजें। छुट्टियों पर भी पूरी तनख्वाह 9,60,000 रुपये मिलेगी। अलाउंस में भी इजाफे का फैसला कर लिया गया। वुज़रा, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर किया जाएगा। अवामी नुमाइंदों के कवानीन का तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर कर लिया गया। इतना कहना है सर कि जो लोग अपने आइन की पासदारी हल्फ की नहीं कर सकते, उनको उस हाउस का रुकन जिसको उन्होंने हल्फ उठाया रहने का कोई हक नहीं। एंड कॉन्सिक्वेंस विल इंटेल, यू विल नो द डिटेल्स इन वेरी शॉर्ट टाइम। रेफरेंस आपने दायर किया कि नहीं अभी? सर, इट इज ऑलरेडी देयर। स्पीकर पंजाब असम्बली की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान सूबाई असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस से मुतालिक मुशावरत की गई। 27 जून को पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा और हंगामाराई के साथ साथ तोड़ फोड़ की थी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर चुके हैं। आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐवान के तक़द्दुस की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। सानेहा, स्वात का जिम्मेदार कौन? तहकीकात में क्या पेशरफ्त हुई? पेशावर हाईकोर्ट में सवाल उठाए गए। कमिश्नर RPO हजारा, चेयरमैन प्रोफेशनल इंस्पेक्शन टीम अदालत में पेश। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने अदालत में बताया कि स्वात का दौरा करने के बाद तहकीकात कर रहे हैं। मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई। चीफ जस्टिस से रिमासी गफलत बरतने वाले जिम्मेदारों का तयन करें। जिस दिन असम्बली में हमारा एक भी रुकन ज़्यादा हुआ तो तरीके अदम एतमाद दिला सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन के पास 52 या 54 अरकान हो चुके हैं। हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अलीमा खान कहती हैं कि मौलाना फजलुर रहमान PTI के खिलाफ किसी सियासी कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। अलीमा खान तो माइनस बानी कभी कह चुकी हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मेरी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं, गवर्नर KP काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इस बात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जहाँ जहाँ जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। सानिहा स्वात के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी, दरियाओं पर तामीरात को ख़त्म किया जाएगा। कराची में रवा माह बारिश के 2 से 3 स्पेल्स की पेशगोई। पहला स्पेल 5 जुलाई से शुरू होगा। शहर में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मियांवाली और गिरदोनवाह में बादल बरस पड़े। कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कश्मीर और गिलगित में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। NDMA ने 6 से 8 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाओं में सैलाब, नदी नालों में तगयानी और बलाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग मुतवक्के। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। और 10 मुहर्रम को सरकारी तातीलात का ऐलान। 5 और 6 जुलाई को बरोज़ हफ्ता और इतवार को 9 और 10 मुहर्रम के मौके पर सरकारी तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू का स्पीकर कौमी असम्बली के नाम इजहार तशक्कुर का ख़त। एयर चीफ की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के पार्लिमानी किरदार की तारीफ। कहा, कौमी यकजहती कायम करने के लिए स्पीकर का किरदार काबिल सताइश है। कौमी इत्तेहाद के मुजाहरे पर पाक फ़िज़ाइया शुक्रगुजार है। कौमी इत्तेहाद व यकजहती ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। कौमी असम्बली के मुअज़्ज़ज़ अरकान की पाक फ़िज़ाई के हक़ में यकजहती काबिल फ़ख्र है। पाक फ़िज़ाइया मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार है। ये टैक्स है या लगान, कराची वाले बिलबिला उठे। पाकिस्तान का मुआशी हब कराची बुनियादी सहूलियात को तरस गया। रवा साल रिकॉर्ड टैक्स वसूली हुई। FBR ने 3,256 अरब रुपए अहलियान कराची से वसूल करके तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। तबाह सड़कें, जाबाजा गंदगी, कई घंटों तवील बिजली की लोड शेडिंग और समंदर किनारे बसने के बावजूद पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। फिर कराची पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर बन गया है कि कराची न सिर्फ पाकिस्तान का माशी हब है, बल्कि कराची ने अपने ही गुज़श्ता साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है कि आप सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर को कुछ देने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बार फिर कराची पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर बन गया। ये कराची वालों की जीत है। इस सब के बावजूद वफाकी हुकूमत के पास कराची के लिए फंड्स नहीं हैं। अमीर जमात इस्लामी मुनीम ज़फ़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि फॉर मनसूबा खटाई में पड़ने का खदशा है। पिछले साल वाटर बोर्ड ने बिलों में 23% इजाफा किया। वाटर बोर्ड टाउन चेयरमैन के पास नहीं, मेयर कराची के पास है। जमात इस्लामी की हमेशा यही एक पॉलिटिक्स रही है कि जमात इस्लामी ने कभी ज़िंदगी में जो है वो कोई काम नहीं किया सिवाय तनकीद के, मुजाहरों के और मसलों के। अगर MQM को मैं कहूँगा कि अगर आप इतने संजीदा हो कराची के मसाइल के लिए तो जब बलदियाती इलेक्शन हुए थे उसमें आप इलेक्शन लड़ते। अली अहमद गंडापुर को या PTI को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपनी अपोजिशन खुद है, इनको किसी और से खतरा नहीं है। जमात इस्लामी वाले अपना काम नहीं करते, तनकीद करते रहते हैं। इल्ज़ाम लगाने वालों ने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया। सीनियर वजीर शर्ची इनाम मेमन कहते हैं कि MQM कराची के लिए संजीदा है तो बल्दियाती इंतखाबात लड़ती। अली अमीन गंडापुर और PTI को अपोजिशन की ज़रूरत नहीं। तहरीक इंसाफ को किसी से खतरा नहीं, वो खुद अपने दुश्मन हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। PTI इस्लामाबाद पर धावा बोलने की बात करती है। हम तो अब भी कहते हैं कि बैठ कर बात करें, लड़ाई किसी से नहीं। कराची प्रेस क्लब रेड जोन में आता है और प्रेस क्लब पर रोज़ कोई ना कोई एहतजाज होता रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रेस क्लब को किसी और जगह मुंतकिल कर दें।
प्लास्टिक बैग्स रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो आसानी लाते हैं मगर सदियों तक माहौल में रहकर तबाही फैलाते हैं। वज़ीर आला पंजाब का प्लास्टिक बैग फ्री डे पर पैगाम, कहा इंसान अपनी ज़मीन, दरिया, फ़ज़ा, फसलों और सेहत को प्लास्टिक की आलूदगी से नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल कैंसर समेत दीगर माहौलिक अमराज की वजह बन सकता है। पंजाब रोज़ बरोज़ प्लास्टिक फ्री होने की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1,31,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार का अख्तिताम 342 पॉइंट इजाफे पर हुआ। इंडेक्स 1,30,686 पॉइंट्स पर बंद। कराची में 6 माह के दौरान डाकुओं ने 49 घर उजाड़ दिए। जनवरी में डाकुओं ने दौरान लूटमार और मज़ाहमत पर 5 अफराद को कत्ल किया। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में लुटेरों के हाथों फायरिंग से 10 अफराद मारे गए। मार्च में भी 10 शहरी डाकुओं की गोलियों का निशाना बने। अप्रैल में स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों 10 अफराद जान से गए। मई में सबसे ज़्यादा डकैती मज़ाहमत पर 10 अफराद को कत्ल किया गया। जून में दौरान लूटमार मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 शहरी अबदी नींद सुला दिए गए। यूरोप में शदीद गर्मी, हीट वेव से 8 अफराद हलाक हो गए। स्पेन में 4, फ्रांस में 2 और इटली में 2 अफराद हलाक हुए। यूनान और तुर्किया के मुख्तलिफ हिस्सों में गर्मी से जंगलात में आग भड़क उठी। इटली ने अपने 18 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। बरसग़ीर पाक व हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स की तक़रीबात जारी। उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद। सिक्योरिटी के कड़े इंतज़ामात। उर्स 10 मुहर्रम उल हराम तक जारी रहेगा। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेटर्स की रैंकिंग जारी कर दी। टॉप 10 में कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल नहीं। टेस्ट फॉर्मेट बैटर्स की फहरिस्त में इंग्लैंड के जो रूट है सर फहरिस्त। पाकिस्तान के सऊद शकील 1 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 11वें नंबर पर चले गए। मोहम्मद रिजवान 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 19वें नंबर पर मौजूद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।